नमस्कार। किसान आंदोलन का माहौल क्या है ये जानने के लिए आज हम फिर गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं और आप देखिए जो किसान एकता मोर्चा का मंच है और सामने कितने कम किसान बैठे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन इसकी वजह दूसरी है क्योंकि खेती किसानी का मौसम है, बहुत सारी फसलों के कटने और बुआई का टाइम है, इसलिए किसान अब अपने खेतों को जाने भी लगे हैं। लेकिन किसान यूनियन ने इस किसान आंदोलन को अगले 1 साल तक चलाने के लिए एक योजना बनाई है। उसके लिए आज किसान यूनियन के नेताओं की बैठक हुई जिसमें उन्होंने तय किया कि हर जिले से कम 1000 किसान जो है वो किसान यूनियन के लोग लेकर के आएंगे प्रतिदिन, जिससे यहाँ संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे और बाकी किसान अपना कामकाज करने के लिए गांव को वापस जाएंगे। तो ये चरण चक्र के तौर पर चलता जाएगा। आज किसान आंदोलन का माहौल जानने के लिए हम आए हैं और कुछ किसान यहाँ पर हैं। हालांकि आज संख्या इसलिए भी है कि किसान यूनियन की बैठक थी। मैं आपका चैनल रोज देखता हूँ डेली और सारी बात बढ़िया बात होता हूँ। अरे हमारे चलो आप और चैनल अरे आप सब चैनल छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भीड़ तो कम देखो आज हो रही है फिर, लेकिन ये बात है भीड़ पहले जब कम हुई थी तो दूसरी वजह थी, अभी जो कम हो रही है उसकी दूसरी वजह है आपके काम धाम है। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई है, जैसे ही बीजेपी ने कहा कि हमारे नेता गांव को जाएंगे किसानों को समझाने के लिए कानून को, वैसे ही आप लोगों ने एक काउंटर रणनीति बनाई कि यहाँ भीड़ कैसे बढ़ाई जाए। ये शहमात का खेल आप लोगों का और सरकार का कब तक चलता रहेगा? नहीं, कौन माने इस बात को? कोई आ जाओ, कोई मंत्री आ जाओ, कोई आ जाओ, कौन माने इस बात को? कोई नहीं माने इस बात को। चाहे गाँव में रोज आगे बढ़ो, गाँव में कोई नहीं मानने इस बात को। आप कहाँ से आए हो? शामली से। ये शामली, ये भी शामली के हैं और मुजफ्फर मोरा गुवांटी भाई है। ये तो मोरा गुवांटी भाई है मलंडी का। मैं गया था एक उधर महापंचायत में, वहाँ भी अर्जी मोरा भाई आ गया, बस सब आ गया। तो मान लो बस बताएंगे क्या हम यहाँ 10 लाख की भीड़ कर दें तो मोदी जी हमारी बात मान जाएंगे? ये अक्टूबर तक चलना है और इसको हम रूटीन बाय बना रहे हैं, क्योंकि जो 10-10 ट्रैक्टर जिस गांव में से आएंगे 10 दिन रहेंगे और उसके बाद फिर दूसरे गांव से आएंगे। ये क्या है भाई? ये लिट्टी पूर्वांचल में बनाई जाती है। ये लिट्टी मैं गोरखपुर से आया हुआ हूँ और चूंकि ये गेहूं के आटे से ही बनती है, पूरे देश में हम यहाँ कृषि बिल वापस कराने के लिए और MSP लागू कराने के लिए आया हुआ हूँ। ये लिट्टी की माला पहनने की क्या जरूरत है? इसलिए कि इस देश में जेवर का रूप ले लेगा। इस देश के किसान खुशहाल नहीं होंगे, देश का किसान MSP लागू नहीं होगी तो जैसा आप जानते हैं। हमारी समझ में नहीं आया क्यों। योगी जी के जिले के हैं? हाँ, जिले के हैं। आपका नाम क्या है पूरा? संजय यादव मेरा नाम है। यहाँ यादव लोग ज्यादा मिल रहे हैं, उधर क्या आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, यादव लोग सब लोग मिल रहे हैं, पूरी हर जाति के लोग मिल रहे हैं, खाली यादव थोड़े ना मिल रहे हैं, सब जाति के लोग मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए। हम क्या बताएंगे? हम तो ये बता रहे हो किसान वास्ते ये मुद्दा माड़ा है। ये जो 3 कानून है किसानों वास्ते माड़े हैं। जैसे इन्होंने हमारी स्थिति खराब की है, जैसे पंजाब में हमने इनको हराया है, ऐसे हम हर स्टेट में इनकी सत्यास खराब करेंगे। इस तो बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जैसे हमने पंजाब में इनका झाड़ू मार दिया। आप कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तरांचल के रहने वाला हूँ, खटीमा के रहने वाला हूँ। तो ये जो है पंजाब का जो नतीजा है वो किसान आंदोलन की वजह से ऐसा आया? उसी वजह से आया, उसी वजह से हमने इनको गांव में नहीं घुसने दिया, हमने शहरों में नहीं घुसने दिया, हमने इनकी जमानतें जब्त करा दिया। ये चीज हम हर स्टेट में ले आएंगे। क्या था? ठीक है भैया, मथुरा से आए। मथुरा से क्या हाल है उधर मथुरा में? मथुरा में वही हाल है जो यहाँ है, वो सब जगह है। देश का जन जग गया है। ये जन आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन नहीं, सबका आंदोलन है। मथुरा में भी जाट ज्यादा है। अरे यार, जाटों की बात क्यों करता है तू? जाटों की तो अमित शाह ही बात कर रहा है। अमित शाह ने अपने उनको मतलब बुलाया है, जो सांसद है, ये क्या नाम, संजय बालियान, और उनको 2-3 को और कहा है भाई हरियाणा से लाइए और वेस्ट यूपी के जाटों को समझाइए। तू ये बता कैसे समझाएंगे? हमने बालियान को भेजा था एक हमारी आवाज संसद में उठाना जब कोई गलत काम हो। गांवों में क्या समझाता है हमको? सांसद चुना किस लिए जाता है? एक हमारी आवाज संसद में उठाता।
उठाने के लिए संसद में आवाज उठाता तो बालियान को हम अपने हृदय से लगाते। अब क्या काम कर रहा है बालियान, क्यों समझे? वो तो अपने घर बना रहा है, हमारे बच्चों के लिए क्या काम आएगा वो? तो हम तो भैया यही कह रहे हैं, समझदारी तो जब थी, एक पंजाब से जब आंदोलन उठा उसी समय इस सरकार को घुटने टेक देने चाहिए थे। ठीक है, जरा हम आज के किसान यूनियन की जो बैठक में फैसला हुआ है और जो आंदोलन को लंबा बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है, जरा जा रहे राकेश टिकैत से बात करने। राकेश टिकैत के पास ले चलते हैं। अब हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। राकेश जी, मेरा पहला सवाल ये है कि ये आप लोगों ने कुछ अब धमकी जैसी बात कर रहे हैं, आपने कहा फसल काट लेंगे, उधर नरेश टिकैत कह रहे हैं जिसने बीजेपी वाले को काट दिया उसको 100 आदमी का खाना बनवाना पड़ेगा। मतलब समझने का ही तो फेर है, उसको समझ नहीं रहे। ये कहा कि किसी भी नेता को घर पर बुलवाओगे तो कम से कम 100 आदमी का खाना बुलवाओ। हम तो किसी डीएम को घर पर बुलवाते हैं तो उनका स्टाफ का खाना कौन देगा? अगर किसी नेता को घर पर बुलवा रहे तो उनका स्टाफ का खाना कौन देगा? तो ये जो बुला रहा है उसके समझ नहीं आ रहा, आप समझा रहे हो। अरे वो क्या करते हैं बहुत जगह के 10 आदमी को दे दिया खाना, और वे बाहर वैसे ही रहेगा, ड्राइवर है, स्टाफ है, दूसरे लोग है, तो किसी को अगर बुलवाना है नेता के साथ इतने लोग तो चलते ही है ना। यही तो कहा। और हलवे कोल्ड ड्रिंक ये ना पिया उनको, सादा खाना खिलवाओ जो गांव का घर का बना हुआ, ये कहा। ये बात तब आई जब आपने ये खबर सुनी कि बीजेपी अपने नेताओं, किसान नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की और उन किसान नेताओं ने आप ही के इलाके के, आप ही के जिले के मंत्री रहे संजीव बालियान जी ने ये कह दिया कि हम जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, अपनी बात समझाएंगे। तो आप लोगों ने उल्टा एक फरमान निकाल दिया कि जो बीजेपी वाले को बुलाएगा काट देगा, 13वीं का काट देगा या शादी का काट देगा। खाना तो खिलाएगा ना सबको, अगर किसी को बुलवा रहा है तो खाना तो खिलवाएगा। जो बुला रहा है वो तय करेगा ना। अरे ऐसे कैसे तय होगा? किसी को बुलवाओगे तो 100 आदमी का खाना तो बना कर रखेगा। उनको खाना तो खिलवाना पड़ेगा। जो स्टाफ है सुबह निकलता है स्टाफ साथ। फसल जलाने वाली बात, फसल तो गांव के लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन में अगर फसल बीच में आएगी तो फसल जला देंगे, आंदोलन नहीं छोड़ देंगे, ये कहा। अच्छा, एक बात ये बताइए कि किसान यूनियन की बैठक आपने की गाजीपुर में, जो संख्या किसानी के काम की वजह से, किसानों के काम की वजह से थोड़ी कटाई का सीजन है, बुआई का सीजन है, कोई दिक्कत नहीं होने की। ये 50 किलोमीटर एक ऐसे पट्टी है, ये पूरब से पश्चिम, वो ऐसे आती रहेगी, पीछे की फसल कटती रहे, आगे पकती रहे। यहाँ पे कटाई शुरू होगी मध्य प्रदेश में, शुरू हो जाएगी और 10 दिन में, और जब वो सहारनपुर और वहाँ तक जाएगी वो अप्रैल मई 15 मई तक जाएगी वो। तो बहुत अंतर रहता है। आगे के लोग यहाँ आते रहेंगे, जब पीछे कटाई शुरू होगी वे लोग आते रहेंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, उसकी टारगेट पूरा बना लिया हमने। मतलब पूरा प्रोग्राम बना लिया कि लोग आते रहेंगे। अब मैं कुछ और किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। आपको माहौल क्या है मैं आज ये बता रहा हूँ कि किसान संगठन ने आगे आंदोलन चलाने की रणनीति कैसे बनाई है। तो कुछ लोग मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो अभी तो ठंडक पर खत्म हो गई, इतना कंबल लेके चल रहा हूँ, क्या बात? रात को क्या करेंगे? इतना कंबल की तो रात को ठंडी लगेगी ना। तो दिन की गर्मी है, तो दिन का गर्मी है तो अपने पास बैग टैग तो है नहीं। अपने पास जो कंधे पे है वही रात को है, वही दिन को है। तो आप कहाँ से आए? देवरिया जिला। अरे इधर तो सब इधर वाले हैं, आप उतना दूर से? अब ये तो आप कह सकते हैं, हमें तो दिखाई दे रहे हैं कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक का। कलिए चलिए हम जत्था का जत्था दिखा दें। हमको तो कोई देवरिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में आंदोलन का असर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, हम दिखा रहे हैं ना, हम दिखा रहे हैं। आंदोलन है, चल रहा है, चलेगा, जीतेंगे। क्या नाम है आपका? रामनयन यादव। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी में भी है? अरे हम एक किसान हैं, इस चक्कर में मत डालिए। किसान की बात हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों में और इस कानून को लेकर समझ में अंतर क्यों है, आपको क्या लगता है? अंतर ये है कि हमारे महात्मा जी पश्चिमांचल से पैदा हुए थे, मेरठ से पैदा हुए थे, बागपत से पैदा हुए थे। बागपत में हमारे चौधरी साहब थे, चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने बुनियाद रखा किसानों का। अब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत उसकी दीवार तैयार कर दी।
और माननीय हमारे राकेश टिकैत बिल्डिंग बना करके देख लीजिए, बना हुआ है, बिल्डिंग बना दिए। लड़ाई अधिकार की है। हमें मोदी से गड़बड़ी नहीं है, मोदी की नीतियों से गड़बड़ी है, मोदी की नीतियों से गड़बड़ी है। मोदी किसी भी बात को आज तक सत्य नहीं बोला। आप कहाँ से आए? सहारनपुर। भारतीय किसान यूनियन से हैं? जी, भारतीय किसान। अब ये जो भारतीय किसान यूनियन में की बैठक हुई, मुझे पता चला उसमें ये तय हुआ कि गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ फिर से न कम हो जाए, उसके लिए चरणबद्ध तरीके से हर जिले के किसान यूनियन के अध्यक्ष कुछ एक लोगों को, 1000 लोगों को समय समय पर भेजते रहें। कुछ लोग यहाँ से अपने किसानी का काम करने के लिए वापस जब घरों को जाएं तो उससे पहले ही उधर के लोग इधर आ जाएं। तो आप लोगों को इस तरह का जो योजना बनानी पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम लोगों का, आम किसानों का इस आंदोलन पर से अब वो लगाव या उतना जुड़ाव नहीं रह गया, आप लोग उनको मोबिलाइज करने में लगे? देखो, आम आदमी तो समय समय पे पिछले 3 महीने से यहाँ से जो भी निर्देश हुआ, चाहे वो टोल प्लाजा फ्री करने का रहा हो, 26 जनवरी में दिल्ली की साथ साथ जनपदों में ट्रैक्टर परेड का रहा हो, कल रेल रोको आंदोलन रहा हो, वो अपने आप में ही बता देगा कि किसान इस संघ से जुड़ रहा या नहीं जुड़ रहा। कहाँ से आए आप? सहारनपुर से। साथ ही साथ आए? हाँ जी, साथ साथ आए। तो आज नेताओं का जमावड़ा था क्या? नहीं, नेताओं का नहीं, किसानों का जमावड़ा था। नेता कोई नहीं। किसान यूनियन में किस पद पे हो? किसान यूनियन में कोई पद नहीं, सदस्य है हम तो किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं। सहारनपुर वाले कुछ हल्के हो रहे हैं यहाँ? नहीं, हल्के कहाँ हो रही है, देखे सारे सहारनपुर वाले ही खड़े। 50 गाड़ी आई सहारनपुर से, हल्के नहीं है सहारनपुर के खड़े। तो आप बताओ, ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अंदर से ये मान रहे हो कि आंदोलन में वो मजबूती पहले जैसी अभी है, और दूसरी बात 40 किसान संगठन तय करते थे कि आंदोलन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होगा। अब आप लोग गाजीपुर बॉर्डर में ही बैठ लेते हो और राकेश टिकैत एक चीज़ की योजना का ऐलान करते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि होड़ लग गई आगे पीछे का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 40 संगठन सारे जो भी इनके हैं वो संगठन है, सारे फैसला लेंगे सभी। आज भी सिंगू बॉर्डर पे ही वो कार्यालय है, मंच भी वही है और किसान भी वही है और सब वही है, जिम्मेदार भी जो हैं वो सब हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वही केले राकेश टिकैत। हाँ जी। भारतीय किसान यूनियन का ये जाट, राजपूत, गुज्जर किसी एक बिरादरी का प्रदर्शन नहीं है, ये सभी जातियों का प्रदर्शन है, ये किसान का प्रदर्शन है। जो हमारी तो यही है जी, जब तक किसान की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। रही बात आने जाने की बात यह है जी, इस टाइम हमारी गन्ने की कटाई और गन्ने की बुआई। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, फसल का सीजन है जिसकी वजह से। हाँ जी, अब जाने की तैयारी है कि क्या है? नहीं जाने की तैयारी, यही रहेंगे हम, यही रहेंगे 6-2 साल। गन्ना काटोगे? कट जाएगा, गन्ना भी कट जाएगा जी, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे गन्ना बोओगे और सरसों काटोगे, गेहूं काटोगे, चना काटोगे। पिछले साल के पीछे नहीं मिल रहे, गन्ना काट के खा ले जा। गन्ना तो बंद ही करना पड़ेगा, इतना ही योगी रहेगा यहाँ। अभी रेट खुला नहीं ना, 0-0 आ रहा? नहीं, रेट तो खुल गया, 4 साल तो वही एक खुल रहा, बस वही। कितना? 325? नहीं, वो तो अर्ली का है, उसका थोड़ा होगा। नहीं, वो 515 था, 10 रुपए बढ़ा का? नहीं, 1 रुपया नहीं बढ़ी, एक्चुअली नहीं बढ़ी। इतनी गंदी सरकार हमने तो अपने जीवन में देखी नहीं, 50 साल की उम्र में। जो 0-0 पड़ रहा था वो अब 325 हो गया। 325 नहीं हुआ, 310 है। वो 15 रुपए तो उसके हैं जिनकी अर्ली फसल है, 6 महीने की तो 310 ही है। एक संकट और मुझे लग रहा है आंदोलन में आने के लिए किसान कैसे, सुनो पहले। हाँ, किसानों पर कोई संकट नहीं आवे, ना मानते हम संकट को। हम बजरंग बली के भगत हगे, बिल्कुल नहीं मानते हम संकट को। ये इनके मंत्री संतरी आपके उस पर डिबेट में आते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? सुरेश राणा गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश है, वो कहता है इतना भुगतान करा दिया। कहाँ करा दिया भुगतान? पिछले साल का हमारा भुगतान नहीं हुआ आज लोग 15 मार्च तक। अरे भाई, आप ही हर चीज आप ही थोड़ी सही कह रहे हो। मैं भी जानता हूँ बहुत सारी चीनी मिलें जो है आपके इलाके में है जिन्होंने टाइमली पेमेंट किया, और बहुत सारी मिलें हैं जिन्होंने नहीं पेमेंट किया। ये हर चीज आंशिक सत्य भी है, ऐसा नहीं है। जो कई मिले हैं मैं जानता हूं जिन्होंने पेमेंट किया है, कई मिलों ने नहीं किया। हो सकता है
ऐसी मिलों की संख्या हो ज़्यादा हो जिन्होंने नहीं किया है, ऐसे किसानों की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन ऐसे भी किसान हैं जिनका पेमेंट टाइमली हुआ है। पिछले साल अभी बताओ 2022 के चुनाव में अंत नहीं जा रहे हम, सरकार बदल गया उत्तर प्रदेश की, फिर दिल्ली की बदल गया, जी आगे अंत है। वो जो आपका मन करेगा, आपका अधिकार है, करते रहना चुनाव में। अब मेरा सवाल अभी मैं पूछ नहीं पा रहा, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो आपने यहाँ आज योजना बनाई कि अब चरणबद्ध तरीके से गांव से लोग आएंगे और गांव को लोग वापस जाएंगे अपना काम करने के लिए। एक बात और है, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी अब शुरू होने वाले हैं 10-15 दिन के बाद। तो पंचायत चुनाव जब होता है तो गांव का आदमी गांव कहाँ छोड़ता है, बाहर वाला गांव में आ जाता है, तब क्या करोगे? हम वोट गिरनी पहले भी जाने, दरीब भी जाने, 4 आदमी भी गिर ले, पहले भी गिर लेते, मरोक का दिखा दियो। सवाल ये पूछ रहा कि जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उस समय गांव में पंचायत चुनाव का ये इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है कि लोग गांव में ही रहना चाहते हैं। उस समय क्या आंदोलन में कैसे क्या होगा, वो भी इसी में आ रहा, इसी सीजन में। ऐसा है, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। जो बाहर का आदमी बाहर रहता है, आदमी गांव का जाके, वो भी गांव में आ जाता है। लेकिन हमारा जो शेड्यूल बना हुआ है वो ऐसे है कि गांव का आदमी मान लिया आज दूसरे आ गए, कल दूसरे आ गए, वो सिस्टम बनाया हुआ है हमने। जिस दिन वोट डलेगी उस दिन संख्या कम रहेगी, जहाँ चुनाव नहीं है उनकी तो संख्या पूरी रहेगी, यहाँ उनकी तो संख्या पूरी रहेगी। लेकिन जैसे हमने शेड्यूल बनाया है कि आज में जा रहे कल में जा रहे, ऐसा सिस्टम बनाया हमने, ऐसे चलता रहेगा। चुनाव 7 चरणों में होता है, एक चरण हमारे यहाँ पड़ेगा, इस दर के सारे जिले खाली रहेंगे, 4 दिन बाद में वहाँ जाएगा। 7 राउंड में होता है हर बार चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा है, मान लो एक चरण में मुजफ्फरनगर वगैरह हो गया, वे घेर लेंगे, अगले में मेरठ वाले घेर लेंगे, नंबरवार घेर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही? मान लो मुजफ्फरनगर में चुनाव है, यहाँ बिजनौर या दूसरे जनपद रहेंगे, और बिजनौर में चुनाव है, यहाँ मुजफ्फरनगर या मेरठ या दूसरे जनपद रहेंगे, हरियाणा रहेगा। इतना कार ले लिया पहले ही आ गए। आप भी टाइम पर आते रहते हो? नहीं, मैं यही हूँ, गया कहीं नहीं, मैं ना जाऊँ इतने यो काम पूरा ना हो लेगा, हमारे कानून वापिस ना हो लेंगे, MSP पे कानून ना बन लेगा, इतने हम कितने ही बुढ़े ऐसे हैं प्लानिंग नहीं। वो किसान यूनियन वाली बैठक में थे आप? हाँ था। तो वहाँ प्लानिंग बन रही ना कि ऐसे जाएंगे, 1-1 हजार एक जिले से आते रहेंगे? नहीं, वह प्लान हमने न्यू बनाई है। अब यहाँ आदमी और बढ़ाओ, कम मत करो, न्यू बनाई। नहीं तो मैसेज गलत जा रहा है। हाँ हाँ, पचारे कुछ आदमी न्यू, तो कुछ आदमी ऐसे, हम ऐसे टाइम पे यहाँ एक LIC की लड़की आवे सवेरी, और वह न्यू देखा चाहे कोई सो रहा जाग रहा, अब यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज तड़के हमने उसे पकड़ लिया। LIC की है वो लड़की, उसकी LIC की ना LIU की भाई, बुढ़ापा तनमन सब यादगार तो भूल जाए। तो आज हमने उसे पकड़ा, तू इसी टाइम क्यों आवे लाली, तू सवेर शाम नहाए कर, दोपहर नहाए कर। न्यू कहा जी मुझे अपना काम करना, मगर तो हम भी अपना काम करेंगे, हम तो खड़े हुए मिले करेंगे रोज। हमने उससे न्यू कही। तो LIU में रिपोर्ट दे रही होगी ना वो आगे? हाँ, तो देनी पड़ेगी, उन्हें तो जिब नौकरी कर रही रोज, भाई नौकरी की तो उन्हें वो करनी पड़ेगी। कम लोग तो हो ही गए आज, थोड़ी तो आपकी मीटिंग थी। आए सुनो, आपकी आज किसान यूनियन की मीटिंग से सारे जिले के आपने नेताओं ने बुलाया था, तब थोड़े लोग हैं। नहीं तो ऐसी बात नहीं, कल तो रेल रोकने में थे ये सब, रेल रोक दी, आज यहाँ आ गया, रोज इतने आऊंगे, इससे बल्कि एक काम और ज्यादा होगा, और ट्रैक्टर और बढ़ेंगे ज्यादा, वे मुतवातिर यहीं रहेंगे, पता नहीं कहाँ कर चढ़ाई करनी पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, ऐसा भी तो हो सका है। तो आपने देखा कि किसान संगठनों ने किसान आंदोलन को लंबा खींचने के लिए किस तरह की योजना बनाई है। किसानों के सामने भी समस्या ये है कि आने वाला समय जो है वो फसल काटने बोने का है, शादी विवाह का है और होली त्यौहार का भी है। इसके अलावा पंचायत के चुनाव भी है, उधर भी रहना है और इधर भी रहना है, दिल दोनों तरफ लगा हुआ है। फिलहाल आज माहौल क्या है, मैं बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से किसानों के बीच से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।